ओके। सो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी एग्जिस्टेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की, और हमने देखा था कि क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट कैसे एग्जिस्ट करती है। हमने बोला था कि जब लेबर डिमांड फॉल कर जाती है किसी रीज़न की वजह से, फ्रॉम एल डी टू एल डी प्राइम, और फॉल इन लेबर डिमांड के साथ वेज रेट फॉल नहीं करता है, तो लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई में कुछ डिफरेंस आता है जो अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। दिस इज़ कॉल्ड एज अनएम्प्लॉयमेंट। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों ऐसी कौन सी सिचुएशंस होंगी जिसमें वेज रेट डब्ल्यू पे ही रहेगा और डब्ल्यू से डब्ल्यू प्राइम पे नहीं फॉल करेगा। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग आइडियली जब लेबर डिमांड फॉल करती है तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे इकोनॉमी आ जानी चाहिए, और वेज रेट के फॉल होने की वजह से हमें पता है कि कुछ लोग लेबर फोर्स से बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होती है। लेकिन लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जब वेज रेट डब्ल्यू से डब्ल्यू प्राइम पे फॉल ना करे, और जब ऐसा होगा तब मार्केट में डब्ल्यू वेज रेट पे एक्सेस लेबर सप्लाई क्रिएट होगी, और इस एक्सेस लेबर सप्लाई को हम अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है। तो पहला रीज़न है स्टिकी वेजेस। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय स्टिकी वेजेस? हमने पिछले ग्राफ में ये देखा था कि वेजेस अगर डब्ल्यू पे ही रहेंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, अगर वेजेस डब्ल्यू प्राइम पे फॉल कर जाएंगी तो कोई अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होगी। तो इकोनॉमिस्ट ने ऐसा देखा है कि जो वेजेस होती हैं वो डाउनवर्ड मूवमेंट में स्टिकी होती हैं। स्टिकी होने का मतलब है कि वेजेस एडजस्ट नहीं करती हैं जब वेजेस फॉल कर रही हो। तो बहुत ही आम सी बात है कि किसी भी इकोनॉमी में अगर किसी एम्प्लॉय को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इनकम मिल रही है, तो वो एम्प्लॉय कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसकी इनकम उससे कम होए। हमेशा इनकम ज़्यादा होने की एक्सपेक्टेशन होती है। सपोज़ किसी को मंथली इनकम मिल रही है 25,000, देन वो नहीं चाहेगा कि उसकी मंथली इनकम 25,000 से कम होए। तो बिकॉज वेजेस डाउनवर्ड मूवमेंट में स्टिकी होती हैं, वेजेस 25,000 से कम फॉल करने के चांसेस बहुत कम हैं, इसीलिए अगर लेबर डिमांड कम भी होती है तो वेजेस एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि अगर लेबर डिमांड कम हो रही है तो वेजेस भी कम हो जाएंगे, ऐसा रियलिटी में होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वेजेस एम्पेरिकली रियलिटी में ऐसे पाए गए हैं कि डाउनवर्ड मूवमेंट में स्टिकी होते हैं। तो पहला रीज़न ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों क्रिएट होती है। हमें ये पता है डायग्राम से कि मेजर रीज़न अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने का यही है कि वेजेस एडजस्ट नहीं कर रहे हैं और वेजेस डब्ल्यू पे ही अटक गए हैं। अगर वेजेस डब्ल्यू से डब्ल्यू प्राइम पे आ जाएंगे, गिर जाएंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी। तो पहला रीज़न तो हो गया स्टिकी वेजेस। दूसरा रीज़न होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स। Now social contracts are again जब किसी एम्प्लॉय को किसी नौकरी पे रखा जाता है तो उस एम्प्लॉय को अपनी वर्थ पता होती है, और अगर सपोज एम्प्लॉय को ऑफ़र किए जा रहे हैं 25,000 रुपीज़ एक जॉब में, अगर लेबर डिमांड मान लो किसी रीज़न की वजह से कम होती है, और अगर वेजेस को फॉल होना हो, अगर अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, तो आइडियली वेजेस को 25,000 से कम होकर डब्ल्यू प्राइम रेट पे फॉल कर जाना चाहिए। लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से, विच इज़ दैट द एम्प्लॉय नोज़ कि अगर उसको उसकी वेज रेट को फॉल किया जाता है इस कंपनी में, देन ही नोज़ हिज वर्थ एंड ही कैन एनी डे मूव आउट टू अनदर कंपनी। तो अगर वेजेस फॉल कर जाएंगे तो उनको पता है कि इसको रिलेटिव वेज कॉन्सेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी बोला जाता है, जिसमें हमें पता है कि जो रिलेटिव वेजेस हैं, अगर एक जगह पे वेज कम हो रही है तो ज़रूरी नहीं है दूसरी जगह पे भी कम हो रही होगी। तो इस रीज़न की वजह से वेजेस कोई कंपनी कम नहीं कर पाती है, बिकॉज दे आर बाउंडेड बाय सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज explicit contracts. The other kind of contracts which are more binding in nature, which is the implicit contracts, जो unemployment का third reason है।
इम्प्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट्स जो लेबर के साथ सेट किए जाते हैं. सपोज किसी एम्प्लॉय को जॉब के लिए रखा गया है, देन ही माइट हैव साइंड सम काइंड ऑफ पेपर, सम काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. लेट्स से इस कॉन्ट्रैक्ट में बोला गया है कि आपको 2 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जिसमें आपको बोला गया है कि आपको 2 इयर्स तक एक सर्टन वेज रेट ऑफर करी जाएगी. मान लो कि इन 2 साल के बीच में लेबर डिमांड फॉल कर जाए और उस लेबर डिमांड के फॉल की वजह से वेजेस इक्विलिब्रियम में फॉल करें, लेकिन बिकॉज एक इम्प्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इस एम्प्लॉय को बाइंड करा हुआ है एट अ सर्टन वेज रेट, कोई भी कंपनी उसको कम वेज रेट ऑफर नहीं कर सकती है. और ये कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो एक सर्टेन स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए सेट किए गए होते हैं बाय द कंपनी, और इनको चेंज करना इतना फ्रीक्वेंटली आसान नहीं होता है, बिकॉज जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट सेट होता है तो एक एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉयर के बीच में नेगोशिएशन होती है विच हैज़ इट्स ओन कॉस्ट. तो इन बिटवीन द टाइम पीरियड अगर इस 2 साल के बीच में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से वेज रेट को फॉल होना होता है, तो भी वेज रेट फॉल नहीं हो पाती है, बिकॉज कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में एम्प्लॉयज़ को बाउंड किया जाता है कि आप 2 साल तक 3 साल तक इतने वेज रेट पे काम करोगे. सो दैट्स द थर्ड रीज़न वाई वेजेस डू नॉट फॉल जब लेबर डिमांड फॉल करती है. फोर्थ रीज़न है एफिशिएंसी वेज थ्योरी. ना इकोनॉमिक्स में ऐसा भी पाया गया है कि अगर आप अपने एम्प्लॉय को ज़्यादा वेजेस दो तो आपके एम्प्लॉयज़ ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं. अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ के वेज रेट कम कर दोगे तो चांसेस हैं कि आपके एम्प्लॉयज़ इतने प्रोडक्टिव नहीं होंगे. सो दैट्स अनदर रीज़न एंड इट्स कॉल्ड एज एफिशिएंसी वेज थ्योरी, जिसमें हम डिस्पाइट द लेबर डिमांड फॉलिंग एंड आइडियली इक्विलिब्रियम पे वेजेस को कम होना है, हम एज एम्प्लॉयर्स वेजेस को नहीं फॉल करा पाते हैं, बिकॉज वी आर स्कैर्ड कि अगर वेजेस डब्ल्यू से डब्ल्यू प्राइम पे फॉल हुए तो हमारे एम्प्लॉयज़ लेस प्रोडक्टिव हो जाएंगे. सो दैट्स द फोर्थ रीज़न विच इज़ कॉल्ड एज एफिशिएंसी वेज थ्योरी, कि जितना ज़्यादा वेज आप अपने एम्प्लॉयज़ को ऑफर करोगे उनकी प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी. तो प्रोडक्टिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेजेस एंड हेंस wages cannot be decreased. The fifth reason is minimum wage laws. And बहुत सारी इकोनॉमीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे कुछ लॉज सेट किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ, which are called as minimum wage laws. तो suppose and which is also there in the Indian economy, जहाँ पे हम बोलते हैं कि कुछ minimum wage आपको अपने employees को offer करनी है, irrespective of whatever is happening in the market. गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है अगर कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ को इतनी वेज देनी है तो उतनी वेजेस आपको अपने एम्प्लॉय को देनी पड़ेगी. दैट्स द मैंडेट ऑफ द मिनिमम वेज लॉ. तो मान लो कि ये मिनिमम वेज लॉ डब्ल्यू है और अगेन आपकी इकोनॉमी में लेबर डिमांड फॉल कर रहा है फ्रॉम दिस कर्व टू दिस कर्व, आपकी इक्विलिब्रियम वेज रेट डब्ल्यू से कम होगी, लेकिन बिकॉज आपकी मिनिमम वेज लॉ जो है वो इक्विलिब्रियम वेज रेट से ज़्यादा है, आप डब्ल्यू से नीचे अपनी वेजेस को नहीं गिरा सकते. एंड दैट्स अनदर रीज़न वाई अनएम्प्लॉयमेंट वुड एग्जिस्ट. ऑल्दो मिनिमम वेज लॉ का जो राशनल होता है, जो रीज़न होता है, वो इसलिए होता है कि एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्ट किया जाए, उनको कम से कम इतनी वेजेस मिलें. लेकिन आप अगर एक्चुअली में सिचुएशन को थोड़ा और एनालाइज करो तो आप देख रहे हो कि मिनिमम वेज लॉस की वजह से कुछ अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में क्रिएट हो रही है, क्योंकि वेजेस डब्ल्यू तक रहेंगी, आप फिक्स करनी पड़ेगी आपको. आप डब्ल्यू या डब्ल्यू से ज़्यादा वेजेस अपने एम्प्लॉय को दोगे अकॉर्डिंग टू द मिनिमम वेज लॉ. आप ऐसी सिचुएशंस में जब लेबर डिमांड फॉल हो रहा है आप अपनी वेजेस को डब्ल्यू प्राइम तक नहीं गिरा सकते. इस रीज़न की वजह से कुछ अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है जो एक्सेस लेबर सप्लाई होती है. सो दैट्स द फिफ्थ रीज़न वाई अनएम्प्लॉयमेंट वुड एग्जिस्ट एंड वाई द वेजेस वुडंट फॉल व्हेन लेबर डिमांड इज फॉलिंग. The sixth reason could be imperfect information. कई बारी employers को
पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है अबाउट दी वेजेस। एम्प्लॉयर्स को ये नहीं पता लगता कि अब इक्विलिब्रियम वेज रेट, सो सपोज लेबर डिमांड फॉल कर गई है इकोनॉमी में और वेजेस को आइडियली डब्ल्यू प्राइम रेट पे होना चाहिए अगर इक्विलिब्रियम पे आना है तो ये इन्फॉर्मेशन इतनी ऑटोमेटिकली और इतनी इमीडिएटली एम्प्लॉयर्स तक नहीं पहुंच पाती है। और ये भी एक रीज़न हो सकता है कि क्यों एम्प्लॉयर्स अपनी वेज रेट डब्ल्यू से डब्ल्यू प्राइम तक नहीं कम कर पाते हैं। तो इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन एक दूसरा रीज़न है जिसकी वजह से एम्प्लॉयर्स वेजेस को नहीं फॉल करा पाते हैं। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जो हमें एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट, किन सिचुएशंस में अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट कर सकती है, एंड दैट्स व्हाट क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ऑल्सो बिलीव इन। बट हमने सारे रीजंस में एक कॉमन चीज़ देखी है विच इज़ कि अनएम्प्लॉयमेंट तब एग्जिस्ट करती है जब मार्केट चेंजेस को एडजस्ट नहीं कर पाता, जब वेजेस लेबर डिमांड चेंजेस को एडजस्ट नहीं कर पाते। अगर लेबर डिमांड किसी रीज़न की वजह से फॉल कर रही है तो अगर वेजेस इस चेंज को एडजस्ट कर देंगे तो हमें पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं एग्जिस्ट होएगी, इस सिचुएशन में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं एग्जिस्ट होगी। लेकिन अगर वेजेस टिकी हैं और अगर वेजेस में एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है। और हमने अभी जो 6 रीज़न देखे हैं उन सारे 6 रीजन्स में हमने यही नोटिस करा है कि वेजेस एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं। इक्विलिब्रियम पे वेज रेट को डब्ल्यू प्राइम होना चाहिए था, लेकिन इन 6 सिचुएशंस में हमने देखा कि किसी रीज़न की वजह से वेज डब्ल्यू से डब्ल्यू प्राइम तक नहीं आ पाई और इसी रीज़न की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है।